इसके संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब बाम से डीएस4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मसीहा कांसीराम साहब बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस बस्ती जनपद के जनपद स्तरीय बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इस विद्यालय प्रांगण में संपन्न हो रही है, जिसमें उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय इंद्रराम जी, मुख्य मंडल प्रभारी बस्ती मंडल, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय धर्मदेव प्रियदर्शी जी, मुख्य मंडल प्रभारी बस्ती मंडल, माननीय सीताराम शास्त्री जी, मुख्य मंडल प्रभारी बस्ती मंडल, माननीय राम सूरज चौधरी जी, मंडल संयोजक मुस्लिम समाज। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर अभी 9 अक्टूबर को माननीय मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी, जो लखनऊ माननीय मसीहा कांसीराम साहब की स्मारक स्थल पर पुण्यतिथि मनाई गई थी। राज्यव्यापी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में हमारे लोग आए थे। तो उस कार्यक्रम में माननीय बहन जी ने सबको धन्यवाद दिया था और फिर 16 तारीख को बहन जी ने एक मीटिंग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग बुलाए गए। उसमें हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, वही जिम्मेदारी अपने लोगों को बताने के लिए, सचेत करने के लिए मैं आया हूं। उसमें जैसे बूथों पर जाना और गए हुए सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद देना, बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करना, SIR का फार्म बढ़ चढ़ के भराना, बहन जी के जन्मदिन की तैयारी करना। और 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि है, जिसमें पश्चिम के 6 मंडल के लोग नोएडा में रहेंगे और इधर अवध के और पूर्वांचल के और बुंदेलखंड के 12 मंडल के लोग लखनऊ में जो बाबा साहब का पार्क है, वहाँ पर हम लोग पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे 6 दिसंबर में, जिसमें भी बढ़ चढ़कर हमारे सभी लोग पहुँचने का काम करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने आज बसपा ज्वाइन किया। निश्चित है कि आज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके हजारों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ने 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को देखा था और 17 से अब तक भाजपा को देखा है। बहन जी की सरकार में हर समाज का विकास हो रहा था, उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम था, कानून का राज चल रहा था, नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, किसानों को गन्ने की अच्छी आय मिली थी, हमारे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आम पब्लिक देख रही है। 7 से 12 तक जो सरकार का बहन जी ने सरकार में काम किया था, जो विकास प्रदेश का किया था, उसके बाद की जो सरकारें आई, उसमें चाहे जियाउल हक जी की हत्या हुई हो, जो समाजवादी की गवर्नमेंट रही, चाहे हजरतगंज जैसे चौक में सीओ जैसे अधिकारी को बोनट बैठा के घुमाया गया हो, इसका मतलब पूरी तरह जंगल राज कायम था। आज भी भाजपा की सरकार में आए दिन आपको देखने को मिल रहा है, चाहे कौशाम्बी की घटना हो, चाहे बांदा की घटना हो, चाहे आपके बस्ती की घटना रही हो, जोगिया गांव की जिस तरह आपने देखा था, चाहे आपके गोरखपुर की घटना रही हो, चाहे आपके बलिया की घटना रही हो, गाजियाबाद की घटना रही हो, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सर्व समाज के लोग एक जनता का गठबंधन तैयार कर रहे हैं बहन जी को लाने के लिए। सपा के लोग आरोप लगाते हैं कि बसपा का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और भाजपा का भी नारा है सबका साथ सबका विकास। न तो आरोप क्या है, अगर बीएसपी नारा लगाती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो गलत क्या है? क्योंकि इस देश का संविधान बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलता है। बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का सम्मान अपने संविधान में दिया है। जो लोग संविधान को मानने वाले हैं, उनको इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को सम्मान करना चाहिए, विकास करना चाहिए, मानना चाहिए। सपा पीडीए का नारा नहीं, नारा है खाली उनका खाली नारा है। उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस, क्योंकि उनके सगे चाचा अलग दल बनाए थे, आपको मालूम होगा, माननीय शिवपाल यादव जी उनका अलायंस करा चुके हैं। अभी उनके सगे छोटे भाई की वाइफ भाजपा की महिलाओं के उपाध्यक्ष, उनका अलायंस करना बाकी है। अभी माननीय धर्मेंद्र यादव जी के सगे बहनोई करायल से लड़े थे उपचुनाव भाजपा से, उनका भी अलायंस कराना बाकी है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है पीडीए, परिवार दल अलायंस करने के लिए। अब आप उसको क्या समझते हो वो आप जानो, लेकिन सर्व समाज का विकास अगर हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है। अगर समाज
समाजवादी के लोग पीडीए का विकास करना चाहते तो बहन जी जो बैकलॉग भर्ती कर रही थी उसको रोक नहीं लगाते। अगर समाजवादी के लोग पीडीए का विकास करना चाहते तो जो बहन जी ने एससी समाज को ठेकेदारी का आरक्षण दिया था वो नहीं छीनते। अगर पीडीए के लोग सब समाज का विकास, पीडीए का विकास समाजवादी के लोग चाहते तो जो बहन जी ने अधिकारियों को प्रमोट किया था उसको डिमोशन नहीं करते। बहन जी जो प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाई थी, अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो उस बिल को नहीं फड़वाते। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो बाबा साहब के नाम से बने जिले भीमनगर को बदल करके संबल नहीं करते। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को बदलकर कासगंज नहीं करते। अगर ये पीडीए का विकास चाहते तो कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी के महाराज के नाम से जो सुल्तानपुर से अलग जिला अमेठी बना था उसका नाम छत्रपति साहू जी नाम रखा गया था उनके सम्मान में, उसको बदलकर अमेठी नहीं करते। 2027 विधानसभा चुनाव निश्चित है माननीय बहन जी ने जो रणनीति तैयार की है उस पर हमारे कार्यकर्ता मेहनत से काम करेंगे। 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन बना करके एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज और जो अन्य अल्पसंख्यक समाज हैं इनका एक जनता का गठबंधन बूथ स्तर पर तैयार करके 2007 के तर्ज पर 27 में पुनः बहुजन समाज पार्टी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी।